कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 12 देशों से भारत में आने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी लगातार ट्रेसिंग हो रही है, एयरपोर्ट पर टेस्टिंग हो रही है। आखिर ये वायरस जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, किस तरह ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, पहले कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। अब उसके बाद ये नया वेरिएंट आया है जो दूसरे देशों में तबाही मचा ही रहा है, भारत में अभी है। किस तरह से सर इस वायरस को देखते हैं? ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, ये अफ्रीकन देशों से यूरोप और अमेरिका या अन्य देशों में गया है। बहुत ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है, जिसने दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी थी हम लोगों के लिए। ये फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन ये वैक्सीनेशन से प्रतिरोधी क्षमता इसकी उतनी ही है जितनी दूसरे वेरिएंट की है। जो फैलाव है वो चिंताजनक है, लेकिन जो संक्रमण दर है या संक्रमण की तीव्रता है वो कम है। सर ये नया वेरिएंट जो है वो दूसरी लहर में जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बहुत तबाही मचाई थी। अभी देश में भी कुछ हिस्सों में इसको लेकर संक्रमित मरीज़ मिलने लगे हैं जो फ़ॉरेन से यहाँ आए हैं। क्या दूसरे को और तेज़ी से फैल सकता है ये? ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीजों को अभी रिकॉर्ड में नहीं आए हैं, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल लोकसभा में जवाब में कहा है। फिर भी जो दूसरे देशों से यात्री आए हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ से होते हुए आए हैं, उनकी निगरानी की जा रही है, उनकी टेस्टिंग हवाई अड्डों में की जा रही है, उनको अभी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इसके लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में फैला हुआ है, लेकिन ऑफ़िशियली कोई मरीज़ अभी नहीं मिला है। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ये नया वेरिएंट है वो जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको भी चकमा दे सकता है और जो टेस्टिंग हो रही है उसको भी चकमा दे सकता है, ऐसी कोई बात? देखिए, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में चकमा देने वाली बात ऐसी नहीं आई है, इसके वैज्ञानिक कारण हैं। चूँकि ओमिक्रॉन पूर्व वंशज जो है कोरोना वायरस, उससे निकल के आया हुआ है और वैक्सीन जो है वो कोरोना से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर चुकी है। डेल्टा वेरिएंट में भी वैक्सीन बहुत काबिल साबित हुई है। और ओमिक्रॉन तीव्रता कम है, हो सकता है डेल्टा वेरिएंट का एक अलग वेरिएंट हो, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है वैक्सीन इसके खिलाफ पर्याप्त रूप से कारगर साबित होगी। प्रतिशत का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये जो वैक्सीन लोग लगवा चुके हैं, वो इससे सुरक्षित माने जाएँगे। प्रतिशत का फ़र्क कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा सर, पिछले साल 2019 में दिसंबर में कोरोना वेरिएंट का पता चला था चाइना से। उसके बाद लगातार पूरे हर देशों में फैलता चला गया। मार्च में, जनवरी में भारत में आया था, उसके बाद से लगातार जो फैला गया और ये म्यूटेट हो रहा है। पहले कोरोना से डेल्टा हुआ, डेल्टा प्लस आया, अभी ये ओमिक्रॉन आया। क्या ये जितना म्यूटेट होगा उतना खतरनाक हो सकता है या इसकी तीव्रता म्यूटेट होने पे कम हो सकती है? देखिए, अलग-अलग वेरिएंट इसके आते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जब भी विज्ञान या मानव किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ता है वैक्सीन से या अलग-अलग प्रकार की दवाओं से, तो बैक्टीरिया या वायरस अपने दवाइयों के खिलाफ या वैक्सीन के खिलाफ अपने प्रजनन की उत्पत्ति या फिर अपने को रोक लगाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए अलग-अलग वेरिएंट बनाते ताकि प्रतिरोधक क्षमता उनकी बनी रहे वैक्सीन के खिलाफ। ओमिक्रॉन भी करीब-करीब वैसा ही है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है जितना डेल्टा प्लस वेरिएंट है। ये अलग-अलग इसके वेरिएंट आएँगे या अलग-अलग वंशज इनके आएँगे। आने वाले दिनों में वैक्सीन को भी उसी प्रकार से विकसित किया जाएगा जैसे-जैसे इसके वंशज आते जाएँगे। ये तथ्य है कि विज्ञान की हमेशा जीत हुई है वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ। तो विज्ञान जितनी तरक्की करेगा, हम कोरोना वैक्सीन के माध्यम से कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएँगे। अच्छा सर, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 2 डोज़ अभी तक लग रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बूस्टर डोज़ के लिए लेटर लिखा है। आखिर सर बूस्टर डोज़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और किनको पड़ सकती है?
देखिए, बूस्टर डोज़ दूसरे देशों में लगना शुरू हुआ है। भारत में अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है। फिर भी ये समझा जा रहा है कि वैक्सीन बहुत लंबे समय तक दोनों डोज़ लिए हुए लोगों के शरीर में अलग-अलग लेवल की एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन जैसे-जैसे वैक्सीन लंबे समय तक हम ले चुके होंगे, उसकी एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कम होगी, तो जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं या कोविड इन्फेक्शन के बचाव में लगे हुए हैं, उनको एंटीबॉडी कम होने की आशंका की स्थिति में बूस्टर डोज़ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन भारत में अभी बूस्टर डोज़ का गाइडलाइन आना बाकी है। हालाँकि इज़राइल और दूसरे देशों में बूस्टर डोज़ लगाया जा चुका है। यहाँ वैक्सीन अभी जो हर्ड इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं या पूरी आबादी में एंटीबॉडी का निर्माण खुद से इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से आ चुका होगा। तो बूस्टर डोज़ अभी दूर है क्योंकि अभी सामान्य पॉपुलेशन को दूसरी वैक्सीन की डोज़ लगना बाकी है। सर मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सबकी बॉडी अलग रहती है, सबके में इम्यूनिटी अलग तरीके से डेवलप होती है और अगर आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर की, आगे म्यूटेशंस की, तो बूस्टर डोज़ उसमें फिर कारगर हो सकता है। देखिए, भारतीय वंशजों में जो भारतीय जीन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता कोरोना इन्फेक्शन की नहीं रही। जो वैक्सीन भी है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो जो भारतीय जीन्स में प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही मौजूद है, वैक्सीन ने उसमें और वृद्धि की है। बूस्टर डोज़ शायद अभी देर है, लेकिन फिर भी इसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आवश्यकता होने पर भारत सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिक संस्थान इसके बारे में गाइडलाइन जारी करेंगे। चूँकि इसमें एंटीबॉडी का बहुत बड़ा सर्वे नहीं आया है, कितनी आबादी में एंटीबॉडी बनी है वैक्सीनेशन के बाद या खुद से प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज़ होने के बाद। तो मुझे लगता है कि बूस्टर डोज़ देर ज़रूर है, लेकिन पर्याप्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अच्छा सर, जैसे कोविड लगातार कोरोना जो है म्यूटेट होता जा रहा है, अभी ओमिक्रॉन की तरह रूप में आया है। बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, अभी रिसर्च चल रही है, तो बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी होना, तेज़ी से होना कितना ज़रूरी है? 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता तो है, लेकिन इसके लिए भारत में गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही गाइडलाइन आ जाएगी, 12 से 18 वर्ष की उम्र को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उनको वैक्सीनेशन यदि लगा दिया जाए तो हम अपने स्कूल और कॉलेज बहुत सुचारू ढंग से, सुरक्षित ढंग से चालू कर पाएँगे। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि जो नया वेरिएंट आया है वो डेल्टा प्लस की तरह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तेज़ी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो कोविड गाइडलाइन जो है उसको उसको लेकर पालन करने की ज़रूरत है। अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।